बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 9th यूनिट नंबर 3 लोगार्थम। इसकी लास्ट एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज से पहले हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी वो लॉज ऑफ लोगार्थम। लोगार्थम के कवानीन थे, 4 कवानीन थे और उनमें से जो 3 हैं उनकी एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 में बहुत ज़्यादा है। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 में लोगारिथम टेबल इस्तेमाल होता है, यानी लॉगरिथमिक टेबल भी साथ साथ क्लियर किया जाएगा कि जो आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे उनमें से जो रकमें हैं उनको लोगारिथम टेबल के अंदर देखना। लोगारिथम टेबल के 2 हिस्से हैं, लोगारिथम और एंटी लोगारिथम। तो लोगारिथम के क्वेश्चंस करते हुए जो स्टेप्स, जो मराहल आते हैं वो मैंने इस लेक्चर से पहले एक वीडियो लेक्चर के अंदर तफसील से बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। ऊपर लिखा हुआ है मिंदरजा झैल की कीमतें लोगारिथम जदवल इस्तेमाल करते हुए मालूम करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64 0.8176 ज़रब 13.64। तो सबसे पहला स्टेप जो हमने उधर कहा था वो है जी, सबसे पहले तो दी गई रकम को मुकम्मल अलामतों के साथ लिखा जाता है। वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है 0.8176 मल्टीप्लाइड बाय 13.64 0.8176 ज़रब 13.64। तो इससे अगला स्टेप है इस दी गई रकम को x के बराबर या y के बराबर फ़र्ज करना। तो लिखेंगे फ़र्ज किया के ये जो रकम है इसको किसके बराबर लिख दिया हमने, x के। x इक्वल हो गया 0.8176। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ज़रब की अलामत है, फिर 13.64 13.64। इसके बाद अगला स्टेप है कि जो हमने इक्वेशन बना दिया है x फर्ज करके, इसमें दोनों तरफ का लॉग लेना, जिसको मुकम्मल तौर पे लोगारिथम बोलते हैं। कहेंगे दोनों किसके, दोनों भाई मसावात के, दोनों तरफ का लॉग लेने से, मुख्तसर करके दोनों तरफ का लॉग लेने से। तो हमने x फर्ज किया है, इसका लॉग लेंगे, लिखेंगे
log x, और दूसरी साइड पे जो रकम है उसका लॉग ले लेंगे, वो है जी log 0.8176 ज़रब 13.64 13.64। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप होता है जी हमने लोगारिथम के कवानीन लगाने हैं। तो ये 2 नंबर ज़रब हो रहे हैं, यहाँ लोगारिथम का पहला कानून लगेगा, वो है कि अलग-अलग लॉग लेके नंबर्स को जमा कर दिया जाता है। लेफ़्ट साइड पे तो log x ही आ गया, इधर कोई चेंज नहीं हो रही बच्चों। दूसरी साइड पे log 0.8176 प्लस जमा log 13.64 log 13.64। इसके बाद है जी लोगारिथम के टेबल का इस्तेमाल। उसका तरीका भी अच्छी तरह देखिएगा। सबसे पहले जो रकम दे दी गई है उसमें हवाले का मकाम लगाया जाएगा। तो हवाले का मकाम बाईं तरफ से लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो गैर सिफर हिंसा छोड़ के लगाते हैं। लगा दिया। अब पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान नंबर कितने हैं जी? नंबर है 1 और पॉइंट किस जानब है? लेफ़्ट साइड पे है। तो यहाँ 2 चीज़ें टेबल से, एक तो खासा है ये इस रकम से कि जो हमने हवाले का मकाम लगाया है, और जो पॉइंट है उसके दरमियान कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है। और पॉइंट किस साइड पे है? लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारा जो करैक्टरिस्टिक है, खासा है, ये मनफी में आएगा। इसको हम लिखेंगे खासा, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं करैक्टरिस्टिक, CH। ये है जी 1 बार, यानी मनफी का 1 1 बार में, इसके अंदर लोगारिथम के अंदर बार में लिखा जाता है। ये लिख दिया। अब मंटीसा देखना है। मंटीसे का तरीकाकार भी देख ले। टेबल से पहले तो मंटीसा कैसे देखेंगे, इसका तरीकाकार हमने देखना है। इस रकम का मंटीसा 0.8176, ये पहला जोड़ा बनाएंगे जी। ये 0.81 हमारा जोड़ा बन गया। इसको हमने देखना है। आपको सामने लाइन टेबल नज़र आ रहा है, इसमें हम 0.81 नहीं, क्योंकि लोगारिथम देखते हुए हमारे नंबर अशारिये को नज़रअंदाज कर देते हैं, पॉइंट को नज़रअंदाज। तो 81 को 81 को 7 में देखेंगे। तो जी जब हम देख रहे हैं जी 81 लॉगरिथम टेबल के अंदर 80 और 81 के बाद चलते चलते हमने ऊपर से 8वां खाना, यानी ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर लिखे हुए हैं, उसमें हम 9वें कॉलम के नीचे, क्योंकि कॉलम ज़ीरो वाला भी एक कॉलम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 कॉलम होते हैं 0 से लेके 9 तक। हमने देखना है 81 को 7 में। तो 8वें कॉलम में देखेंगे। जब हमने 8वें कॉलम में देखा है तो ये लिखा हुआ है जी 9122। क्या लिखा हुआ है? 9122। 9122। और आगे है जी, क्या किया हमने? 81 को 7 में देखा, और 6 है आगे फ़र्क वाला खाना। 6 में सामने फ़र्क देखें
तो ये फ़र्क हमारा आ रहा है जी 3। फ़र्क कितना आ रहा है? 3। तो ये हमारा मंटीसा बन जाएगा 9125। मंटीसा कितना हो गया? 9125। ये तो पहली रकम का हमने देख लिया। अब दूसरी रकम जो है लोगरिथम टेबल के अंदर, उसको भी देखते हैं। तो रकम हमारे पास है 13.64। तो सबसे पहले हम हवाले का मकाम लगाएंगे। 1 और 3 के दरमियान हवाले का मकाम जब लगाया तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है, जो खासा है, वो हमारे पास आ गया जी जमा का 1। खासा कितना आ गया है? करैक्टरिस्टिक जमा का 1 आ गया है जी। ये लिख दिया। अब मंटीसा के लिए हम टेबल को देखेंगे जी। तो मंटीसा देखते हैं 13.64 का। ये इक्वल हो गया जी 13 को 6 में देखना है जी। 13 को किस में देखेंगे? यानी नंबर 13 नीचे की तरफ कॉलम के अंदर रो की सूरत में आगे चलते जाएंगे, और जो 7वां कॉलम होगा, 6 के नीचे 7वां कॉलम आएगा, उसमें जब हमने देखा तो मंटीसा को 13 को 6 में देखें तो ये हमारे पास आ गया जी 13.35। लो जी, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 13.35। हमने क्या लिख दिया? 13.35 लिख दिया। अब फ़र्क के लिए हमने देखना है 4 को, यानी इसके सामने ही 13 के सामने ही फ़र्क के लिए 4 को देखें तो ये 13 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्या है? जमा का 13 लिख दिया। अब टेबल से सब कुछ हमने देख लिया। अब बाकी उसी तरह ही लिखा जाएगा जी log x। क्या लिखा जाएगा? log x इक्वल है, पहली रकम जो बनेगी 1 बार, यानी किसका लॉग? 0.8176 का लॉग क्या बनेगा? 1 बार अशारिया मंटीसा, यानी नंबर अब यूँ लिखा जाता है खासा अशारिया मंटीसा। नंबर कैसे लिखा जाता है? खासा अशारिया मंटीसा। तो पहली रकम जो है 0.8176, इसका खासा 1 बार और मंटीसा बन जाएगा 9125। 9122 जमा 3 9125 हो गया। तो 9125 लिख दिया। उसके बाद जमा आगे है जी दूसरी रकम का 13.64 जो है, इसका करैक्टरिस्टिक खासा था जी 1 अशारिया। मंटीसा इसका बन गया 13.35 में 13 जमा किए तो ये 13.48 हो गया। कितना हो गया? 13.48। अब इनकी जमा तफरीक का अमल है। तो डियर स्टूडेंट, तोड़ के लिखते हैं। ये log x उसी तरह ही आ जाएगा। एक बार जो अलहदा कर दिया, जमा 0.9125। इधर से जमा का एक जो अशारिये से पहले वाला इसको अलहदा कर दिया, दूसरा प्लस 0.1348। गौर करें तो एक बार जो है ये मनफी का 1 है और एक जमा का है, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी जो है ना 0.9125
25 और जमा 0.13 48, इनको हम जमा कर देते हैं जी। लो जी जमा करें तो हमारे पास log x आ जाता है, log x इक्वल हो गया 8 और 5 को जमा करें तो 13, हासिल 1। 4 और 2 को जमा करें, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। फिर उसके बाद 3 और 1 क्या हो गया जी, 3 और 1 4। उसके बाद है जी 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1 और 1 इधर आ गया जी। तो जमा तफरी करने से 1.047 आ गया, 1.0473। इसका अब हमने क्या करना है जी, एंटी लॉग लेना है जी। लिखेंगे एंटी लॉग लेने से, एंटी आखिरी स्टेप क्या है, एंटी लॉग लेने से, दोनों तरफ का हम एंटी लॉग लेंगे। लिखा जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x, एंटी लॉग ऑफ log x, और दूसरी साइड पे एंटी लॉग जो नंबर हमारे पास जमा तफरीक के बाद आया है वो है 1.0473। तो जो लेफ़्ट साइड है यहाँ तो लॉग और एंटी लॉग कट गए। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसके लिए फिर हमें टेबल देखना होता है। टेबल में हम देखेंगे इशारिये वाली रकम को, जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इशारिया 0.4 को देखेंगे 7 में और 3 का फ़र्क किस टेबल के अंदर, एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ x इधर उसी तरह आ गया। जब इशारिया 0.4 को 7 में देखा तो लिखा हुआ है जी एंटी लॉग वाले टेबल में 0.04 को जब 7 के नीचे देखें यानी 7 वाले कॉलम में देखें तो लिखा हुआ है जी 11.14, 11.14। अब आगे जो फ़र्क हमने लेना है वो है 3 का। तो 3 के सामने जो फ़र्क है वो है 1 लिखा हुआ है जी। फ़र्क कितना है, 1। ये जमा ही करना है, चाहे लॉग हो या एंटी लॉग हो, फ़र्क को हम जमा करते हैं। तो इनको 1114 जमा 1 1115 हो गया जी। 1100 कितना आ गया, 15 आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही हमारा आंसर है, नहीं। अब देखेंगे जब हमने एंटी लॉग लिया है तो 0 से पहले नंबर क्या था, गौर करें। मैं इसको डॉट से ये देखें 1 का मतलब है अब हमने इशारिया बाईं तरफ से 2 नंबर छोड़ के लगाना है, यानी हवाले का मकाम ये लगेगा। यहाँ क्या होगा, 1 नंबर छोड़ के हवाले का मकाम। अब हमारे पास पॉइंट से पहले यानी आप कह लें खासे की सूरत है 1, तो अब 1 के बाद इशारिया लग जाएगा। इस तरह हमारा आंसर आ जाता है यहाँ 11.15 और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने लोगारिथम के जदवल से बहुत अच्छी तरह सारे नंबर को देखते हुए
करवाया है ताकि आपको लॉगरिथम टेबल भी देखना आ जाए। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 लॉगरिथम जदवल की मदद से मंदरजा झैल की कीमतें मालूम करें। इसके अंदर पार्ट नंबर 2 है 789.5 और इसकी पावर है 1/8। सामने लिखा हुआ सवाल आपको पार्ट नंबर 2 में नज़र आ रहा है। 789.5 रेज 1/8। अब हम इस क्वेश्चन को लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। तो सबसे पहले इस दी गई रकम 789.5 और इसकी पावर 1/8 को अपनी नोटबुक पे लिखेंगे 789.5 इसकी पावर 1/8। अगला स्टेप है, इसको हम फ़र्ज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि यानी इस रकम को x या y के बराबर फ़र्ज़ करना होता है। फ़र्ज़ किया कि x बराबर 789.5 और इसकी पावर है 1/8। इसके बाद दूसरा स्टेप है जी, दोनों तरफ का लॉगरिथम लेना होता है। दोनों तरफ का लॉग लेने से, मुकम्मल लफ्ज़ लॉगरिथम ही है लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लॉग बोलते हैं। दोनों तरफ का लॉग लेने से, तो लेफ्ट साइड पे x है, हमने x का लॉग ले लिया, लॉग x, और राइट साइड पे जो भी रकम है उसका लॉग 789.5 और सारे की पावर है 1/8। 1/8 पावर है। अब लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है, तीसरा कानून है, वो कहता है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है। लिखेंगे लेफ्ट साइड पे वही log x और राइट साइड पे ये जो पावर है ना 1/8, ये लॉगरिथम से पहले शुरू में आ जाएगी। तो लिखेंगे 1/8 log 789.5। लो जी, लॉगरिथम का तीसरा कानून लग गया। अब अगले स्टेप में 1/8 ऐसे ही आ जाएगा, यानी log x भी ऐसे ही 1/8 भी ऐसे ही, और ये जो नंबर है ना 789.5, इसको हम लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे। तो पहले तो ये हवाले का मकाम ये लगाया जाता है ना, तो इसको देखते हुए हम लिखेंगे जी खासा हमारा कितना है, करैक्टरिस्टिक। ये जी जहाँ हमने हवाले का मकाम लगाया है, यहाँ से लेके पॉइंट जहाँ है, नंबर गिनने 1 और 2 नंबर हैं, तो खासा यहाँ 2 है जी। खासा कितना है? 2 है। अब मंटीसे के लिए ये जो 78 है इसका जोड़ा बनाया,
इसको देखना है 9 में, तो मंटीसा मालूम हो जाएगा। लिखेंगे मंटीसा बराबर है 78 78 को 9 में देखें तो ये लिखा हुआ है 79 क्या लिखा हुआ है 8971 8971 यानी 78 को 9 के नीचे 78 के सामने वाले कॉलम रो में देखा तो 79 आता है। और आगे 5 है, 5 का फ़र्क इसी 78 के सामने देखें तो ये है जी 3 जमा 3 लिख दिया। इस तरह मुकम्मल तौर पे हमारा जो मंटीसा है ये हो जाता है 8 9 7 4। हमारा मंटीसा क्या आ गया 8 9 7 4 जी। तो 1.8 उसी तरह आ गया। बाकी हमने देखा होता है मंटीसा 2 है, पॉइंट खासा 2 है, मंटीसा है 8974 8974 जी। अब इसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे तो log x उसी तरह ही लिखना है, log x उसी तरह ही। जो राइट साइड बनेगी 2.8974 को 8 पे हमने डिवाइड करना है। जब डिवाइड करें तो यहाँ 2 है 0 3 8 24 28 है, बाकी 4 रह गया। 3 8 24 4 और 49 बन गया, तो 8 6 48 1 17 तो 2 8 16 आगे आ गया जी 14। ये भी तकरीबन 2 8 16 के करीब ही बनता है। और ये तकसीम करने पर कुछ ये रकम आ जाती है 0.3622। अब इसका हमने क्या करना है, चूँकि सिंगल रकम आ चुकी है हमने एंटी लॉग लेना है। लिखेंगे एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग लेने से तो दोनों तरफ का क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे और उसके बाद लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ नंबर के एंटी लॉग के लिए हम टेबल देखेंगे जी। जब इस साइड का एंटी लॉग लेंगे ये लिखा जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x। दूसरी साइड पे एंटी लॉग ऑफ क्या रकम बनी है हमारे पास 0.3622। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। हमारे पास x ये बराबर हो जाएगा जी, ये जो है ना 0.36 इसको हमने 2 में देखना है किस टेबल के अंदर, एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर। देखें तो ये 0.36 ये आ गया जी 2301। क्या लिखा हुआ है 2301 23 और फिर 0 और 1। हमने क्या किया 0.36 को जब 2 में देखा है
तो एंटी लॉग के अंदर 0.36 के सामने 2 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 2301 और अब अगले 2 के लिए फ़र्क वाला हिस्सा देखते हैं। फ़र्क वाला हिस्सा देखें तो सामने ही 1 लिखा हुआ है जी, यानी 0.36 के सामने ही फ़र्क के 2 वाले कॉलम में लिखा हुआ है 1। इनको जमा कर देते हैं तो इस तरह x हमारे पास आ जाएगा 2302 2 3 0 2 ये लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो जब यहाँ हवाला लगाएंगे तो ज़ीरो का मतलब है इसी पॉइंट पे हमारा, इसी जगह हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो x इक्वल हो गया जी 2.302 2.302 और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है। ये दूसरा पार्ट जो हमने लॉगरिथम के टेबल को इस्तेमाल करते हुए किया। तो किन स्टेप्स पर चलते हुए किया वो आपने देख लिए, तो अच्छी तरह इसको करना है, बार बार रिपीट करना है ताकि जो मुख्तलिफ स्टेप्स लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए आते हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं। हाँ, अब स्टूडेंट्स को इजाज़त है कि वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको लॉगरिथम का टेबल इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। कैलकुलेटर से कदरे आसान हैं। एक सवाल या एक लेक्चर इस एक्सरसाइज से और दिया जाएगा जिसके अंदर हम लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए कर देंगे। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।